नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीएस हिस्ट्री पर। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने आया हूँ वो टॉपिक है कि क्या हमारा इतिहास इतना कमज़ोर है कि हमें दूसरे के देशों के इतिहास पर निर्भर होना पड़ा। हमारी एनसीईआरटी के द्वारा दूसरे के इतिहासों को पढ़ाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं क्लास 9 और क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक की, जिसमें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का अपना बच्चा अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता। हमें क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में मतलब इतिहास में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, हिटलर का उदय, इन सब सारे चैप्टरों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर उसी बच्चे से जाकर पूछ लिया जाए कि क्या आपको ये बात पता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से पार्टी की स्थापना की, उन्होंने कौन सी गतिविधि में, क्रांति गतिविधियों में भाग लिया, भगत सिंह को फांसी कब हुई, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो शायद हमारे देश का बच्चा ना बता पाए। आज हमारे देश में जो हमारी ये गोदी मीडिया है, ये क्लास 12 के मुगलों के चैप्टर को हटाए जाने से बड़ी उछल कूद मचाए पड़ी है कि मुगलों का इतिहास जो एनसीईआरटी ने था वो हटा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्लास 12 में मुगलों के इतिहास को हटाया जाना सही है गलत है, ये डिबेट का मैटर है। लेकिन क्या क्लास 9 और क्लास 10 में इंडियन हिस्ट्री को नहीं जोड़ा जाना चाहिए? मैं मुगलों के इतिहास को हटाए जाने के खिलाफ हूं, क्योंकि मुगलों ने जिस देश में वो आए, यहाँ के लोगों को मारा, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, उन पे बर्बरता की। इस चीज को बताया जाना चाहिए और हमारे योद्धाओं के बारे में बताया जाना चाहिए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाना चाहिए कि इन क्रूर आतताइयों के बीच में हमारे योद्धाओं ने धर्म की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा कैसे की। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा मुद्दा यही है कि क्या क्लास 9 और क्लास 10 में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने से क्या हमारे बच्चे के दिमाग में दूसरे के इतिहास को नहीं डाला जा रहा है? क्या क्लास 9 में फ्रांस की क्रांति और 1857 की जो हमारे यहाँ क्रांति हुई, बच्चा इसके बारे में अंतर नहीं बता पाता? इसका जिम्मेदार कौन है? आज क्लास 9 के बच्चे से पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बच्चा तुरंत जवाब देगा 14 जुलाई सन 1789। लेकिन मेरे भाई, अगर उनसे यही पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को फांसी किस तारीख को दी गई, तो हमारे यही क्लास 9 का बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। कारण क्या है कि उसे इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया। क्लास 6, 7 और 8 में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा जानकार होता है, थोड़ा समझदार होता है, 9 और 10 पे पहुंचता है, जहां पे सबसे ज़्यादा उसे इंडियन हिस्ट्री के जानने के बारे में, मतलब जानकारी के बारे में जानना चाहिए, वहां पर उसे वर्ल्ड हिस्ट्री जबरदस्ती थोप दिया जाता है। क्योंकि क्लास 10 तक हिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है। उसे पढ़ाया जाता है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में, लेकिन जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? 1975 में जो भारत में इमरजेंसी लगा, उसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? आज पढ़ाया जाता है क्लास 9 के चैप्टर में हिटलर के उदय के बारे में। लेकिन हिटलर के उदय को पढ़ाए जाने से बेहतर था कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी गए थे। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिटलर के उदय को पढ़ाने से बेहतर होता कि हमारी सरकार, हमारी एनसीईआरटी डायरेक्ट सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाती कि सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में गए थे और वो फिर जापान गए और वहां पे पार्टी की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया, आंदोलन किया, उनसे लड़ाइयाँ की। ये पढ़ाया जाना चाहिए था। आज हमें पढ़ाया जाता है हिटलर के द्वारा यहूदियों पर नरसंहार, लेकिन जो भारत में मुगलों और दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया नरसंहार, उसके बारे में कौन पढ़ाएगा? आज क्लास 12 की एनसीईआरटी से दिल्ली सल्तनत और मुगलों के इतिहास को एनसीईआरटी से हटा दिया गया। हमारी मीडिया चिल्ला चिल्ला के उछल कूद मचाई है कि बहुत अच्छा हुआ हटा दिया गया। लेकिन मेरे भाई, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मुगलों के इतिहास को हटा देने से उनकी क्रूरताएं कम हो जाएंगी? उनके द्वारा किए गए अपराध, उनके द्वारा किए गई बर्बरताएं खत्म हो जाएंगी? आज हमें मूवी देखकर पता चलती है, जब एक मूवी आती है छावा मूवी, तब उसको देखकर पता चलता है कि संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब के द्वारा कितनी बड़ी बड़ी क्रूरताएं की गई। लेकिन
हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब मूवी बनी तब पता चला कि औरंगजेब इतना क्रूर था, क्योंकि औरंगजेब की क्रूरता के बारे में कभी इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। आज हमें मूवी देखकर, तानाजी मूवी देखकर पता चलती है कि तानाजी नाम के कोई व्यक्ति थे, क्योंकि इतिहास में कहीं भी इनका नाम नहीं मिलता। आज मुगलों के इतिहास पर जो डिबेट होता है कि मुगलों का इतिहास हटाया जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि मुगलों के इतिहास को हटाए जाने से बेहतर है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटाए जाने से बेहतर है कि इनकी क्रूरताओं के बारे में पढ़ाया जाए। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कट्टर, जो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कट्टर शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ाने से बेहतर है अपनी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाना चाहिए। हमें पढ़ाया जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बच्चा गांधी जी के अलावा किसी के बारे में नहीं जानता। आज क्लास 10 का आप जाके इतिहास उठाकर देख लीजिए, केवल और केवल चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखा हुआ मिलता है कि वह स्थान बताइए जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। आज भगत सिंह के बारे में, सुखदेव और राजगुरु के बारे में यह लिखा मिलता है कि वह स्थान बताइए जहां इन तीनों लोगों को फांसियां हुई। क्या हमारे देश का इतिहास सिर्फ इनके बारे में इतना ही लिखना जानता है? इसके अतिरिक्त कोई भी इनका इतिहास है ही नहीं। आज जाके हिटलर के पिता का नाम, हिटलर के जन्म और हिटलर की मृत्यु के बारे में बच्चे से पूछिए, बच्चा तुरंत जवाब देगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब के मृत्यु, ये सब कब शहीद हुए, इनके बारे में बच्चा नहीं जानता। और न जानने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उसे हमारी इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाई, और नहीं पढ़ाई गई, और ना आज भी पढ़ाई जा रही है। सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है क्लास 11 में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। हम कह रहे हैं कि क्लास 12 में मेसोपोटामिया जो हड़प्पा सभ्यता है उसको 11 और 12 में डिवाइड करके 2 पार्ट में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा हड़प्पा सभ्यता बहुत विस्तृत सभ्यता थी, इसके बारे में विस्तार में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता कोई मतलब नहीं उसका। मतलब जब होगा कि जब बच्चा यही तैयारी करने जाएगा, यूपीएससी करने जाएगा, तो उसको पता होगा कि हमें ये चीज़ करना है। लेकिन क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों को सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना चाहिए, अपने लोगों के बारे में पढ़ाना चाहिए, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास इतना स्ट्रांग और इतना बड़ा है कि हमें दूसरे का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी दूसरे देश में चले जाइए आप, उस देश के योद्धाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, उस देश के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, उस देश के जो बड़े बड़े लोग थे उनके बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा, शायद हमारा अपना इतिहास दुनिया का एकमात्र इतिहास होगा जहां पर हमें जबरदस्ती वर्ल्ड हिस्ट्री थोपी जाती है क्लास 9 और 10, 11, 12 की किताबों में। हमें पढ़ाया जाता है मंगोलों के आक्रमण के और मंगोलों के साम्राज्य के बारे में। लेकिन मेरा सवाल है कि सातवाहन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और ये मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार जानकारी ही हमारे लिए पर्याप्त थी, काफ़ी थी। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसमें सीधा इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। लेकिन हमारे बच्चे को कितनी जानकारी है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज हमारे देश में डिबेट होता है कि ताजमहल कब्र है या मंदिर है। एक मूवी आती है द ताज स्टोरी, उसमें बड़ी बड़ी डिबेट की जाती है, उस पर दुनिया भर का विवाद चलता है, मूवी का ट्रेलर आने के बाद विवाद चलता है। अगर यही चीज़ किताबों में जोड़ दी जाए, पूरे के पूरे ताजमहल को अगर पढ़वाया जाए, तो शायद हमारा बच्चा ये चीज़ जान जाएगा कि ताजमहल कब्र है कि मंदिर है, शाहजहां ने बनवाया था या किसी हिंदू राजा ने बनवाया था। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री हटाया जाए और इंडियन हिस्ट्री को जोड़ा जाए, तो हमारे बच्चे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं, रियल ज्ञान मिलेगा, असली ज्ञान मिलेगा। और इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।